तो आइए जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर जो है 19 है। आइए जो है 2 मार्क्स का 19 क्वेश्चन, मतलब जो है आपका सेक्शन बी का जो है तीसरा क्वेश्चन है 19 है। क्या है देख लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। क्या है, अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन वन फेस ऑफ एन इक्विलैटरल ग्लास। नहीं 20 करना, हम लोग को 19 तक हो गया, 20 क्वेश्चन करना है। तो 20 आइए पढ़ते हैं। क्या है, 2 इलेक्ट्रिक हीटर है पावर रेटिंग P1 एंड P2 एट वोल्टेज V। दे आर कनेक्टेड इन सीरीज टू अ DC सोर्स ऑफ वोल्टेज V। फाइंड द पावर कंजम्पशन बाय द कॉम्बिनेशन। विल दे कंज्यूम सेम पावर इफ कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस सेम सोर्स। ठीक है, ये बताना है आपका कि 2 इलेक्ट्रिक हीटर है पावर रेटिंग P1 P2। 2 इलेक्ट्रिक हीटर है जिसका पावर रेटिंग दोनों का अलग अलग है, P1 P2 है, और वोल्टेज क्या है, दोनों का V है। दे आर कनेक्ट, अगर इसको सीरीज में जोड़ दे DC सोर्स से और वोल्टेज V ही रखें तो फाइंड द पावर कंजम्पशन बाय द कॉम्बिनेशन। तो सीरीज में पावर कॉम्बिनेशन क्या होगा, इसका कितना पावर कंजम्पशन करेगा कॉम्बिनेशन में। ठीक है, विल दे कंज्यूम सेम पावर इफ कनेक्टेड इन पैरेलल। क्या हम जो है जो कंजम्पशन होगा वो क्या होगा, सेम होगा, पैरेलल में सेम होगा कि नहीं, यही बताना है। ठीक है, तो ये आपको बताना है सेम होगा कि नहीं होगा। आया समझ में? तो आइए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आइए जो है हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए हम लोग जो है 2000 आपका 24 में ये जो पेपर हुआ है उसका सेट 1 का भी क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसमें से 17, 18, 19 हो गया है, 20 क्वेश्चन है। तो आइए हम लोग ध्यान से पढ़ लेते क्या है। तो आपने पढ़ा क्या दिया है, 2 इलेक्ट्रिक हीटर है। सबसे पहले देखिएगा ये हमारा क्वेश्चन नंबर है 20। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं क्या, P इज इक्वल टू होता है कितना, V²/R। ठीक है, ये पावर का फॉर्मूला है। तो अगर हम लोग यहाँ से R1 निकाल लें तो अगर ये V², ये तो V बदलेगा नहीं, बता दिया है कि पोटेंशियल सेम है, तो यहाँ P1 अलग है, एक ये हो जाएगा। फिर ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, दूसरा रजिस्टेंस निकाल लेते हैं, दूसरे जो है तो V/, यहाँ पे P2 पावर अलग है, ये दोनों हो गया। अब इक्विवेलेंट रजिस्टेंस अगर हम निकाल लें यहाँ पे तो कितना होगा, आपका जो है यहाँ से 1/R इक्वल कितना हो जाएगा, तो यहाँ से आपका पावर, अगर हम लोग यहाँ पे अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, तो 1/R इक्विवेलेंस इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये देखेंगे, अगर हम लोग क्या करेंगे, इसमें हमें क्या है, पावर निकालना है। तो पावर का इसका छोड़ दीजिए, अगर हम लोग सीरीज में जोड़ना है, अच्छा सीरीज में जोड़ना है ना, तो रजिस्टेंस सीरीज में R इक्विवेलेंट सीरीज का क्या हो जाएगा, तो R1 प्लस R2 हो जाएगा, क्योंकि सीरीज के लिए पूछा है। तो अब कितना होगा, V²/P1 प्लस V²/P2, ये हो गया सीरीज का इक्विवेलेंस। ठीक है, अब क्या हमें क्या करना है, बताना है पावर निकालना, वो भी किस में, तो सीरीज में। P यहाँ पे लिखेंगे सीरीज में, ये पावर है इक्वल टू कितना होगा, V² क्या होगा, R² इक्विवेलेंस, ये वैल्यू होगी। तो P सीरीज का क्या पावर होगा आपका V², ऐसे ही, और इक्विवेलेंस की वैल्यू यहाँ से आप ले लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, V² कॉमन कर लेंगे तो 1/P1 प्लस 1/ यहाँ कितना हो जाएगा, P2 हो जाएगा। B से B कट गया, तो अब यहाँ से क्या ये है, इसको उल्टा कर दिए, तो 1/P सीरीज का पावर इज इक्वल कितना हो, 1/P1 प्लस 1/P2। तो आपने देखा कि जो पावर वो सेम नहीं, इसका मतलब नो पावर आर सेम, पावर क्या है दोनों का सेम नहीं, ये बताना। इसका मतलब हम लोग का क्वेश्चन का आंसर था कि अगर कोई जो है 2 इलेक्ट्रिक जान लिए हीटर हो या 2 इलेक्ट्रिक लैंप हो, अगर दोनों का क्या हो, पावर अलग अलग हो, पोटेंशियल सेम दे और रेजिस्टेंस डिफरेंट हो, तो सीरीज में जोड़ देंगे तो क्या पावर सेम होगा,
तो सीरीज में जोड़ देंगे, दोनों का पावर सेम नहीं होगा, डिफरेंट डिफरेंट होगा, ठीक है। तो पावर सेम नहीं होगा तो हमें बस इतना करके दिखाना था 1/p सीरीज का पावर जो है टोटल 1/r प्लस 1/r2, इसका मतलब है दोनों का क्या होगा, सेम नहीं है, ठीक है। तो यही आपको प्रूफ करके दिखाना था, तो आपने इजीली सॉल्व कर लिया, ठीक है। आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप लोग ध्यान से देख लीजिए।